किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर सप्ताहवार बर्बाद हम ग्वार के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, ग्वार के भाव पर चर्चा करने वाले जितने भी जो वीडियो मेरे जैसे लोग बना रहे थे, मैं ये सच्चाई कह रहा हूं, ग्वार ने सबकी बोलती बंद कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि 15 जनवरी के बाद हर कोई बाजार का जानकार ये मानता था कि ग्वार के अंदर 6,000 और 6500 रुपए के भाव जनवरी के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। परंतु भाव बनने तो दूर की बात, जो भाव चल रहे थे वो भी टूट करके नीचे आ गए। साथियों, इन सब का कारण क्या रहा और ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं। साथियों, ग्वार ने बहुत से किसानों, छोटे व्यापारियों के घर उजाड़ दिए, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों उजाड़ दिए? क्योंकि कुछ किसानों ने तो खरीद के लगा लिया, उनका ब्याज भाड़ा इतना हो गया कि उनकी जमीन बेचने पर भी वो पैसा पूरा नहीं हो सकता। बहुत से व्यापारियों के प्लॉट बिक के, बहुत से व्यापारियों की जमीन बिक गई, पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। साथियों, छोटे व्यापारी और किसान को ग्वार ने इतनी भारी चोट मारी है कि इसका वो जिसके चोट लगी है वो इसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। सच्चाई है ये। आज मंडी के अंदर जो ग्वार की आमदनी आ रही है वो 12-13 हजार बोरी की है। पिड़ाई लगभग 40,000 बोरी की है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो नियमित रूप से चल रही है। विदेशों में एक्सपोर्ट होने वाला माल लगातार स्थायी मांग के चलते धीरे धीरे बढ़कर एक्सपोर्ट हो रहा है। यह भी सच्चाई है। साथियों, फसल नहीं है, पिछली फसल नहीं हुई, बिल्कुल ही कम मात्रा में फसल किसान के खेत में पैदा हुई है। आगे भी आने वाले समय के अंदर यदि यही सिचुएशन बनी रही तो साथियों, ग्वार का खूड कोई मजबूरी बस किसान निकाल ले तो बेशक, परंतु नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? साथियों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पूरा इसका सिनेरियो बताने जा रहा हूं। साथियों, अब आप देख रहे हैं नहरों में पानी नहीं है, और यह भी मैं बता चुका हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर खंड वर्षा की स्थिति जारी रहेगी। समय पर बरसात होने की कतई कोई संभावना नहीं बन रही है कि पूर्ण रूप से लंबे चौड़े एरिया के अंदर समय पर बरसात हो जाए। साथियों, ग्वार की बिजाई बेहद कमजोर रहेगी, प्रोडक्शन भी कमजोर रहेगा, ये जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के अंदर ट्यूबवेलों का जाल बिछ चुका है। जो ग्वार का क्षेत्र हुआ करता था, आज ट्यूबवेलों के पानी लगने के कारण उस जमीन में ग्वार का उतारा इतना नहीं आएगा जो इतना पहले आता था। परंतु फिर इसके भाव नहीं बढ़ रहे। इन सब बातों का, इन स्टोरियों को बड़े बड़े मिल मालिकों को और भारत सरकार को भी इस बात का पता है कि ग्वार के अंदर क्या हो रहा है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। साथियों, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं और ये आपको बता भी रहा हूं भी ग्वार के अंदर जो ग्वार के किसान फंसे हुए हैं, जो ग्वार के अंदर छोटे व्यापारी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई न कोई कदम यदि नहीं उठाया जाएगा तो मान के चलो कि उनका तेल जो निकला हुआ है उससे भी ज्यादा वो बिल्कुल चौपट हो जाएंगे और आइंदा से ग्वार का नाम भी नहीं लेंगे। साथियों, जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं वो सिचुएशन आप तक ठीक ठाक पहुंचे और आप हर किसान और व्यापारी तक पहुंचाएं, इसीलिए ये आवाज मैं लगातार उठा रहा हूं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको इसका सुनेरियो सेम को सेम जो कोई रिपोर्ट आए वो फौरन आपको मिलती रहे, ताकि आप हो सकता है कि नुकसान से बच सकें। साथियों, बहुत से देशों के अंदर बहुत से सामान पैदा होते हैं, परंतु वो देश मंदा सामान नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारा सामान इस भाव में मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं ना लो। साथियों, ग्वार एक ऐसी चीज है जो किसान का सोना है, भारत का सोना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भारत में पैदा होता है। 90% ग्वार की खपत पूरी दुनिया में जो है वो भारत में पैदा होती है। और भारत सरकार और भारत के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल मंदे भाव के अंदर विदेशों को अपना माल लुटा रहे हैं। साथियों, वो इस बात पर कतई ध्यान नहीं दे रहे कि जो मार किसानों को और छोटे व्यापारियों को किसान मार रहा है, तो आप इस भाव में विदेशों को माल दे क्यों रहे हो?
ये बात समझ से परे है, जिसके कारण कोई भी बंदा इस पर बोलने को तैयार नहीं है। एनसीडीएक्स एक बहुत बड़ा घपला बनकर खड़ा हो चुका है। स्टोरिये अपना खेल खेल रहे हैं, बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, एक सप्ताह तक मैंने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की और उन्हें यह पूछा कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये इतना धराशायी क्यों होता जा रहा है, जब कोई भी फंडामेंटल इसे कमजोर दिखाना ही नहीं चाहता तो ये भाव क्यों गिर रहे हैं। साथियों, हर एक आदमी के पास एक ही जवाब था कि इसका कोई पता नहीं, या तो इसमें कुछ बड़ा होने वाला है या फिर ये घसीट के मर जाएगा। साथियों, ग्वार के बारे में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं। नुकसान हो रहा है, मुझे भी दुख है, भी छोटे व्यापारी को, किसान को लगातार नुकसान हो रहा है, परंतु इसके अंदर एक दिन बहुत बड़ा खेल जरूर होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस चीज की इतनी ज्यादा दुर्गति होती है, जिस चीज की इतनी ज्यादा गिर जाती है कि आम आदमी उससे नफरत करने लग जाता है, उस चीज का एक दिन अच्छा दिन जरूर आता है। क्योंकि आज ग्वार से हर एक व्यापारी, हर एक काम करने वाला, हर एक किसान नफरत करने लग चुका है। वो अपने खेत में ना ही ग्वार बोना चाहता है, क्योंकि 5-7 हजार रुपए प्रति बीघा की आमदनी ग्वार की होती है। जिस व्यापारी ने खरीद के लगा लिया, उसका ब्याज भाड़ा करके उसका सब कुछ बिक चुका है, वो एक बार ग्वार से निकलने के बाद दोबारा ग्वार का नाम नहीं लेगा। जितने भी लोग इसमें फंसे हुए हैं, वो एक बार यदि निकल जाते हैं तो आइंदा से ग्वार का नाम लेकर वो ये कहेंगे कि भी इससे तो पीछा छूट जाए, ये तो रहा तो गवार का गवार ही। गवार जिसको कहते हैं, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसे गवार कहते हैं, और ग्वार को ग्वार बना दिया, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, एक दिन, जिस दिन अच्छे दिन आएंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी किसान से ये उम्मीद करूंगा और यही किसान को बताने की कोशिश करूंगा कि साथियों, ग्वार को अपना सोना समझ के रखें, ग्वार को ग्वार न मत समझे। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि ग्वार के अंदर 4 चांद लगेंगे, और ये सब जितने जितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं जो आज माल लूट रहे हैं, वो देखते रह जाएंगे। साथियों, ये बात एक दिन जरूर साबित होगी। शाम होती है तो सवेरा भी होता है। आज ग्वार को इतना पीटा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, परंतु इसके बारे में सरकार की संस्थाएं भी चुप है, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, पूरा सप्ताह की रिपोर्ट जो मेरे पास निकल के आई है, वो स्पष्ट तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि 12-13 हजार बोरी की आमदनी रोजाना मंडी में जो काउंटिंग आमदनी है वो आ रही है। जो 2 नंबर का सीधा मील में माल जा रहा है, वो 5-7 हजार बोरी वो जा रहा है। बाकी सारा 15-20 हजार बोरी स्टॉक से माल निकल रहा है। स्टॉक कितने दिन रखेंगे, कितने दिन निकलता रहेगा? अभी तक ग्वार के अंदर बहुत लंबा समय पड़ा है कि फसल आने में टाइम लगेगा, और अब ग्वार उन मजबूत हाथों में है कि इस भाव में ग्वार नहीं बिकेगा, नहीं मिलेगा। जितना बिकना था जो बिक चुका, ये आमदनियां इतनी पड़ी रहेंगी, 10 और 9, 10 और 9, 11 और 12, इस तरह की आमदनियां बाजार के अंदर घूमती रहेंगी, स्टॉक निकलता रहेगा। परंतु साथियों, वीडियो के आखिर में एक बात मैं जरूर कहने जा रहा हूं कि जिस जिन्स के भाव नहीं मिलते और वो जिन्स हमारे घर में है, उस जिन्स को काबू रखो, और नई जो बिजाई करनी है वो उस जिन्स की मत करो, क्योंकि उसका भारी मात्रा में स्टॉक करके नुकसान पहुंचाना कभी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आने वाले समय के अंदर यह बात ध्यान रखें कि यदि जिस किसान के पास पुराना माल पड़ा है, तो वो मूंग, मोठ, बाजरा, तिल आदि की बिजाई करके अपना काम चलाए और पुराने माल का स्टॉक अपने घर पर रखे। यदि भाव आता है तो उस समय उस चीज का भाव लिया जा सके, उसे फ्री के अंदर मंडी में न लुटाया जा सके। साथियों, मेरा मानना अभी वही है कि ग्वार के फंडामेंटल पूरे मजबूत है। जो मैंने 50-55 लाख की आमदनी बताई थी, इतनी आमदनी है क्योंकि आज मंडियों के अंदर ग्वार निर्धारित है। हर जगह व्यापारियों का माल जो स्टॉक किए हैं वो निकाल कर मील वालों की पूर्ति कर रहे हैं, परंतु ये पूर्ति कितने दिन होगी? जिस दिन मील को माल नहीं मिलेगा, या तो मील बंद होगा या फिर भाव देगा, एक काम जरूर होगा।
अमेरिका, यूएस से जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वो अच्छे डाटा के निकल के आ रही है। और 60 देशों को जहां जहां भी ग्वार एक्सपोर्ट हो रहा है, सभी देशों के अंदर 1-2% एक्सपोर्ट बढ़ा है, घटा नहीं है। ये मत सोचना कि एक्सपोर्ट घटा है। डिमांड बरकरार है, 5, 7, 10% हर साल बढ़कर डिमांड बाहर जा रही है। परंतु ये भाव नए मिलने का मेन कारण यही है कि इन्होंने ये ठान लिया है कि हम हमारा माल विदेशों को सस्ते में लौटाएंगे, चाहे किसान मरे, चाहे व्यापारी मरे, चाहे मजदूर मरे, इस बात का हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों, ये बात नोट कर ले कि ग्वार एक दिन कुछ बड़ा करेगा, और जब बड़ा करेगा तो किसी की समझ में नहीं आएगा। इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले सप्ताह फिर जितनी भी आमदनी है, डिमांड घटती है या बढ़ती है, फिर मैं आपको बताऊंगा, और आपको समय पर सचेत करके ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कब किसी प्रकार का धोखा न खाएं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाने के लिए, हर किसान तक शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर जरूर ध्यान देंगे और सोच समझ कर ही कोई काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।